बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योगीराज भर्तृहरि विरचित नीति श्रृंगार वैराग्य शतक त्रय सरल हिंदी टीका सहित 2 शब्द। राजसी ठाटबाट में पले एवं कांचन कामनी युक्त ऐश्वर्य से संपन्न पृथ्वीपति महाराज भर्तृहरि का नाम लोक प्रसिद्ध है। किंवदंती है कि महाराज को अपनी परम प्रेयसी एवं महारानी का अनुचित व्यवहार देखकर जो घृणा उत्पन्न हुई, उसने संसार के सभी पदार्थों से वैराग्य का रूप धारण कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप महाराज भर्तृहरि अपने महान वैभव और बांधवों को छोड़कर वन में चले गए और परम योगी गुरु गोरक्षनाथ की शरण प्राप्त कर ली। इन्हीं महाराज भर्तृहरि ने नीति, श्रृंगार और वैराग्य के नाम से पृथक पृथक 3 शतकों की रचना की, जिनका गुणग्राही विद्वानों ने सहर्ष स्वागत किया। उनमें विषय वस्तु के अनुरूप भावों का अविच्छिन्न रूप से ऐसा वर्णन हुआ है कि किसी भी एक शतक का पढ़ना प्रारंभ करके उसे पूरा पढ़े बिना छोड़ने का मन नहीं चाहता। उनका यही आकर्षण रचनाओं की प्रसिद्धि का कारण बना और तब से आज पर्यंत सर्वसाधारण इन शतकों के लिए लालायित रहते हैं। नीति शतक में सभी प्रकार की नीतियों का समावेश है। चारों आश्रम, विद्वान, मूर्ख, सज्जन, दुष्ट, मित्र, शत्रु, स्त्री, बालक, वृद्ध सभी के विषय में नीति का उपदेश भरा पड़ा है। कर्म और धैर्य की प्रशंसा में जो कुछ लिखा है वह अध्ययन के योग्य है। जिन दृष्टांतों के उदाहरणों का समावेश है वे भी अत्यंत महत्व के और माननीय हैं। श्रृंगार शतक में स्त्रियों की देहयष्टि, कटाक्ष, हाव भाव, सौंदर्य आदि के विषय में चर्चा करते हुए गृहस्थ जनों के लिए स्त्री के बिना संसार को अंधकार से ढका हुआ बताकर उसका पुरुष के लिए आवश्यक होना स्वीकार किया है, परंतु अंत में उसकी निंदा करते हुए उनके मोह जाल से विरक्त होने वाले पुरुष की प्रशंसा की है। वैराग्य शतक भी एक अनूठी वस्तु है। इसमें तृष्णा की निंदा और संतोष की प्रशंसा करते हुए विषय वासना के सर्वथा त्याग का उपदेश दिया गया है, जिससे मन में विवेक का उदय होकर सांसारिक भोगों के प्रति वैराग्य की उत्पत्ति होना स्वाभाविक है। इस प्रकार महाराज भर्तृहरि के 3 शतक सर्वसाधारण के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इनमें केवल शिक्षा ही नहीं, मनोरंजन का भी समावेश है। यदि मन में किसी प्रकार की अस्वस्थता या चंचलता हो तो इनके अध्ययन से शांति और प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। प्रस्तुत ग्रंथ में उक्त 3 शतकों को एकत्र करके सरल हिंदी भाषानुवाद सहित प्रस्तुत किया गया है, जिससे कि पाठकों को एक ही ग्रंथ में 3 शतकों के अध्ययन का सुयोग प्राप्त हो सके। प्रकाशक योगीराज श्री भर्तृहरिकृत शतक त्रय। सबसे पहले है नीति शतक। मंगलाचरण। कालाद्यनवच्छिन्नान् अन्तर्चिन्मात्रमूर्तये। दिक्कालाद्यनवच्छिन्नान् अनन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकसाराय नमः शांताय तेजसे। सभी दिशाओं और भूत, भविष्यत, वर्तमान आदि कालों में अनवच्छिन्न अनंत चैतन्य मात्र मूर्ति वाले अपने अनुभव से जानने योग्य शांत स्वरूप एवं तेजोमय परमात्मा को नमस्कार है। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनम सजनोऽन्यशक्तः अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। मैं सदा जिसका चिंतन करता रहता हूँ वह मुझसे विरक्त होकर अन्य पुरुष की कामना करती है और वह
अन्य पुरुष किसी अन्य स्त्री की कामना करता है तथा वह अन्य स्त्री मुझसे प्रीति करती है, अतएव मेरी स्त्री को, उस अन्य पुरुष को, मुझे चाहने वाली उस अन्य स्त्री को, मुझे और उस कामदेव को भी धिक्कार है। अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलौ दुर्विदग्धं ब्रह्मापि तं नरं न रंजयते। अज्ञानी पुरुष सरलता से प्रसन्न किया जा सकता है। ज्ञानी पुरुष का प्रसन्न करना उससे भी सुख साध्य है, परंतु जो न ज्ञानी है न अज्ञानी, उसे ब्रह्मा भी संतुष्ट नहीं कर सकते। प्रसह्य मणिमुद्धरेण मकरे वक्त्रदृष्टान्तरात् समुद्रमपि सन्तरेत् प्रचल दूर्मिमालाकुलं भुजङ्गमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद् धारयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजन चित्तमाराधयेत्। मगर के दाढ़ों में दबी हुई मणि चाहे निकाली जा सके, चाहे उन्नत लहरों से उलझते हुए गहन समुद्र को तैरकर पार किया जा सके, और चाहे क्रुद्ध हुए सर्प को पकड़कर सिर पर धारण किया जा सके, परंतु मूर्ख पुरुष के किसी वस्तु पर जमे हुए मन को वहाँ से हटाना कठिन ही है। लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटन् छश विषाणमाशदयेत् कदाचिदपि पर्यटन् छश्विषाणमासादयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजन चित्तम आराधयेत्। यत्न करने पर चाहे बालू से तेल निकाल लिया जाए, चाहे प्यासा मनुष्य मृग तृष्णा के जल से अपनी प्यास को बुझा ले, और चाहे ढूंढने पर खरगोश का सींग भी मिल जाए, परंतु किसी वस्तु पर टिके हुए मूर्ख मनुष्य के मन को उस वस्तु से हटाना असंभव है। व्यालं बालमृणाजतन् तुभिरसौ रोद्धुं समुज्जृम्भते। व्यालं बालमृणाजन्तुभिरसौ रोद्धुं समुज्जृम्भते। छेत्तुं वज्रमणिच्छिरीश कुसुमप्रान्तेन सन्नह्यते। माधुर्यं मधुविन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधेरिहते। नेतुं वाञ्छति यः खलां पथि शतां नेतुं वाञ्छति यः खलां पथि शतां सूक्तैः सुधास्यन्दिभिः। जो पुरुष अपने सुधामय वचनों के उपदेश से दुष्टों को सन्मार्ग में प्रवृत्त करना चाहता है, वह मानो कमल की बाल मृणाल से हाथी को बांधना, सरसों की पुष्प पंखुड़ी से हीरे में छेद करना और खारी समुद्र के जल को मधु की बूंदों से मीठा करना चाहता है। स्वायत्तमेकांत गुणं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनं पंडितानां। विधाता द्वारा निर्मित मौन में अनेक गुण हैं। इसे किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं होती। जो चाहे इस स्वाधीन रहने वाली वस्तु को कार्य में ला सकता है। मूर्खता के लिए ढक्कन स्वरूप यह मौन विद्वत समाज में मूर्खों के लिए आभूषण स्वरूप ही होता है। यदा किंचिज्जज्ञोऽहं द्विब इव मदान्धः संभवं तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः।
यदा किंचित किंचित बुधजन सकाशदवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। जब मुझे किंचित ज्ञान होने लगा तब मैं हाथी के समान मदोन्मत्त होकर अपने मन में सोचने लगा कि मैं सर्वज्ञ हूँ। परंतु जब ज्ञानी जनों के संग से कुछ यथार्थ ज्ञान हुआ तब मेरा वह गर्व ऐसे उतर गया जैसे रोगी का ज्वर उतर जाता है। तभी मुझे अपने मूर्ख होने की प्रतीति हुई। क्रमिकुल चित्तं लालाक्लिन्नं विगन्धिजुगुप्सितं निरूपं रसं प्रीत्या खादन्नरास्ति निरामिषं सुरपतिमपि स्वापार्श्वस्थं विलोक्य न संकृते नहि गणपति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। जब कृमियों से युक्त लार से क्लिन्न दुर्गंधित घृणित रसहीन तथा मांसहीन मानव अस्थि को कुत्ता प्रीतिपूर्वक चबाता हुआ पार्श्व में स्थित इंद्र की भी शंका नहीं मानता हो तो इससे यही प्रकट होता है कि क्षुद्र जीव जिस वस्तु को ग्रहण कर लेता है उसके अवगुण को नहीं देखता। शिरः सार्वं स्वर्गात् पशुप पिशिरश्कः क्षितिधरं महीधादुत्तुङ्गादव निम्बनिश्चापि जलधिम् अधोधो गङ्गेयं पदमुपगता स्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखा। गंगा भी स्वर्ग से पहले शिवजी के सिर पर, फिर वहाँ से हिमगिरी पर और वहाँ से पृथ्वी पर गिरकर समुद्र में चली गई। इस प्रकार उसके नीचे गिरते चले जाने से यह सिद्ध होता है कि विवेक से भ्रष्ट हुए पुरुष भी ऐसी ही सैकड़ों अधोगतियों को प्राप्त होते हैं। शक्यो वारयितुं जलेन हुतबुक छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदादण्डेन गोगर्दभौ व्याधिर्भेषज संग्रहेश्च विविधैर्मन्त्रप्रयोगैर्विषं सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्त्य औषधम्। अग्नि का निवारण जल से होता है, धूप का छत्र से, मदमत्त हाथी अंकुश से, बैल और गधा डंडे से तथा रोग का अनेक प्रकार की औषधियों से और विष का विविध मंत्रादि के प्रयोगों से निवारण होता है। इस प्रकार शास्त्रों में सभी की औषधि बताई है, परंतु मूर्खता के लिए कोई औषधि नहीं हो सकती। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणन्न खादन्नपि जीवमानस तद्भाग्यधेयं परमं पशूनां। जो मनुष्य साहित्य, संगीत और कला से विहीन हैं वे पूँछ और सींग से रहित साक्षात पशु ही हैं, परंतु यह घास ना खाकर जीवित रहते हैं। इसे पशुओं का परम सौभाग्य ही समझना चाहिए। येषां न विद्या न तपो न दानं न शीलं न गुणो न धर्मः। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्य लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिनमें विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील और गुण का अभाव है वे मृत्युलोक में पृथ्वी पर भार रूप होकर मनुष्य रूप में मृग के समान विचरण करते हैं। वरं पर्वत दुर्गेषु भ्रान्तं वनचरैः सह न मूर्ख जन संपर्कः सुरेंद्र भवनेष्वपि। निर्जन पर्वतों पर वनचरों के साथ विचरण करना अच्छा है, परंतु मूर्खों के साथ इंद्र के भवन में रहना भी ठीक नहीं है।
विद्वत प्रशंसा। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः शिष्य प्रदेयागमा विख्याताः कवयो वसन्ति विषयस्य प्रभुर्निर्धनाः तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य सुधियस्त्वर्थं विनापीश्वराः कुत्स्याः स्युः कुपरीक्षकाः मणयो यैरर्घतः पातिताः। शास्त्रों के श्रेष्ठ शब्दों से विभूषित वाणी एवं शिष्यों के उपदेश में उपयोगी वाक्यों वाले विख्यात कवियों का निर्धन रहकर जिस राज्य में निवास हो वह उस राज्य की अयोग्यता का सूचक है, क्योंकि विद्वान कवि तो निर्धन होते हुए भी सर्वत्र पूजनीय और सर्वसमर्थ होते हैं। रत्नों के मूल को यथार्थ से कम परखने वाले रत्नों के मूल्य को यथार्थ से कम पर रखने वाला पारखी ही निंदनीय हो सकता है, रत्न नहीं हो सकते। हतुर्याति न गोचरं किमपि सम्पुष्णाति यत् सर्वदा ह्यर्थेभ्यः प्रतिपाद्यमानमनिशं प्राप्नोति वृद्धिं परां कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनविद्याख्यमन्तर्धनं येषां तान् प्रतिमानमुज्झत नृपाः कस्तैः सह स्पर्धते। विद्या रूप गुप्त धन को चोर नहीं देख सकता और वह धन सदा श्रेय की ही वृद्धि करता है। याचकों को देने पर भी बढ़ता और प्रलय होने पर भी नष्ट नहीं होता। हे नृपगण, उन महाकवियों के प्रति अभिमान न करो, उनसे स्पर्धा करने वाला ही कौन है। अधिगत परमार्थान् पंडितान् मावमस्थाः तृणमिव लघुलक्ष्मीर्नैव तान् संरुणद्धि अभिनवं दलेखास्यां गण्डस्थलानां न भवति विशन्तन्तुर्वारणं वारणानां। परमार्थ की ज्ञाता पंडितों का अपमान न करो, क्योंकि तृण के समान तुच्छ लक्ष्मी द्वारा उनका वशीभूत होना वैसे ही संभव नहीं है जैसे कि कमलनाल के तंतु द्वारा नवीन मद के श्राव वाले और श्याम गंडस्थल वाले हाथी को रोकना असंभव है। अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता न त्वस्य दुग्ध जलभेद विधौ प्रसिद्धां वैदग्ध्यकीर्तिं पहर्तुं सौसमर्थः। यदि विधाता क्रुद्ध हो जाए तो वह कमलनी वन में विलास करते हुए हंस को भले ही रोक दे, परंतु उसके दूध और जल को पृथक पृथक कर देने वाले चतुराई युक्त गुण को कौन छीन सकता है। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वर्णिका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। केयूर और चंद्रमा के समान उज्ज्वल मोतियों के हार धारण करने, स्नान और उबटन करने तथा केसों में पुष्प धारण करने से भी ऐसी शोभा नहीं हो सकती जैसी कि संस्कार युक्त अलंकृत वाणी से होती है, क्योंकि अलंकारों का तो नाश हो जाता है परंतु वाणी रूपी अलंकार का जीवन पर्यंत नाश नहीं होता है। विद्यानां नरस्य रूपमधिक प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरुणा गुरुः विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहि धनं
विद्या विहीनः पशुः। विद्या ही मनुष्य का सुंदर रूप और गुप्त धन है। विद्या ही भोग, यश और सुख को प्राप्त कराने वाली है। विद्या ही गुरुओं की भी गुरु है। विद्या ही विदेश गमन में बंधु स्वरूप होती है। विद्या ही परा देवता है और विद्या ही राजाओं के द्वारा भी पूजी जाती है। धन नहीं पूजा जाता, इसलिए विद्या विहीन मनुष्य पशु ही है। क्षान्तिश्चेत् कवचेन किं किमरिभिः क्रोधोऽस्ति चेद्देहिनां। ज्ञातिश्चेदनलेन किं यदि सुहृद्दिव्योषधैः। किं फलं किं सर्पैर्यदि दुर्जनाः किमु धनैर्विद्यान्वद्य यदि। व्रीडा चेत् किमु भूषणैः सुकविता यद्यपि राज्येन किम्। यदि क्षमा है तो कवच का क्या प्रयोजन। यदि क्रोध है तो शत्रु की क्या आवश्यकता। यदि जाति है तो अग्नि की क्या अपेक्षा। यदि सुहृद है तो दिव्य औषधियों का क्या लाभ। यदि साथ में दुर्जन हो तो सर्प भी क्या है। यदि विद्या धन है तो अन्य धन किस काम का। यदि लज्जा है तो आभूषणों से क्या होना है, और यदि श्रेष्ठ कविता है तो राज्य भी क्या है। दाक्षिण्यं स्वजने दया परिजने साठ्यं सदा दुर्जने। प्रीतिः साधुजने नयो नृपजने विद्वज्जने चार्जवम्। शौर्यं शत्रुजने क्षमा गुरुजने नारीजने धृष्टता। ये चैवं पुरुषाः कलासु कुशलास्तेष्वेव लोके स्थितिः। स्वजनों पर उदारता, परिजनों पर दया, दुर्जनों से सठता, साधुओं से प्रीति, राजपुरुषों से नीति, विद्वानों से सरलता, शत्रुओं से शूरता, गुरुजनों से सहनशीलता, स्त्रियों से धृष्टता आदि लौकिक व्यवहार में कुशल पुरुषों से ही लोक की स्थिति है। जाड्यं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यं। मानोन्नतिं दिशति पापं पाकरोति। चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति। सत्संगति कथय किं न करोति पुंसां। सज्जनों की संगति जड़ता को दूर करती है, वाणी को सत्य से भरती है, मान की वृद्धि करती है, पापों को नष्ट करती है, चित्त को प्रसन्न करती है और सब दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है। कहो वह मनुष्य के हितार्थ क्या नहीं करती। जयन्ति तेषु कृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः। नास्ति तेषां यशः काये जरामरणजं भयम्। श्रेष्ठ कर्म वाले और सभी रसों में सिद्ध वे कवीश्वर ही सर्वजेता हैं, जिन्हें यश, काया, वृद्धावस्था और मृत्यु का भी भय नहीं है। सूनुः सच्चरितः सती प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुखः। स्निग्धं मित्रं वञ्चकः परिजनो निक्लेशलेशमनः। आकारो रुचिरः स्थिरश्च विभवो विद्यावदातं मुखं। तुष्टे विष्टुपहारिणीष्ट दहरौ संप्रायते देहिनाम्। सच्चरित्र पुत्र, पतिव्रता पत्नी, प्रसन्न मुख स्वामी, स्नेही मित्र, अवंचक परिजन, क्लेश रहित मन, रुचिर आकृति, स्थिर वैभव, विद्या से सुशोभित मुख, यह सब परमात्मा की प्रसन्नता से ही शरीरधारियों को प्राप्त होते हैं। प्राणाघातान्निवृत्तिः परधनहरणे संयमः सत्यवाक्ये। काले शक्त्या प्रदानं युवतिजन कथामूकभावः परेषां। तृष्णास्रोतो विभंगो गुरुषु च विनयः सर्वभूतानुकंपा।
सामान्यं सर्वशास्त्रेषु अनुपहत विधि श्रेयसामेषु पंथा। जीवों की हिंसा ना करना, पराये धन को ना हरना, सत्य बोलना, पर्व काल में यथाशक्ति दान करना, युवतियों की कथा में मौन रहना, तृष्णा को तोड़ना, गुरुजनों के प्रति विनय भाव रखना, सब जीवों पर दया करना आदि सर्वशास्त्रों द्वारा बतलाया हुआ कल्याण का मार्ग है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरन्ति मध्याः, विघ्नं पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, पारभ्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति। निम्न श्रेणी के पुरुष विघ्न भय से कार्य आरंभ नहीं करते, मध्यम श्रेणी के पुरुष कार्य आरंभ कर देते और विघ्न होने पर मध्य में ही उसे छोड़ देते हैं, परंतु उत्तम श्रेणी के पुरुष विघ्नों के कारण बार बार संतप्त होने पर भी उसे नहीं छोड़ते, वरन पूर्ण करके ही रहते हैं। प्रिया न्याय्यावृत्तिर्मलिनं सुभंगेप्यशुकरं, त्वशन्तो नाभ्यर्थ्याः सुहृदपि न याच्यः कृशधनः, विपद्युच्चैः स्थेयं पदमनुविधेयं च महतां, सतां केनोदिदृष्टं विषममसि धाराव्रतमिदं, सतां केनोद्दिष्टं विषममसि धाराव्रतमिदं, मसीधाराव्रतमिदम्। श्रेष्ठ पुरुष न्यायप्रिय होते हैं, वे घोर विपत्ति में भी अनुचित कार्य नहीं करते, दुष्ट पुरुष से या अल्पधन वाले सुहृद से धन की याचना नहीं करते, प्राण भले ही चले जाएं परंतु वे अपने गौरव का ह्रास नहीं होने देते। यह समझ में नहीं आता कि तलवार की धार पर चलने के समान यह कठोर व्रत उन्हें किसने सिखाया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयेत्।